पैदा हुआ तो भगवान के मुंह से वाणी निकली थी कि मेरे जीवन में एक राहु आ गया जो मेरी बाधाएं बनेगा। तो हम जन्म से कहीं ना कहीं दुख लेके पैदा, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 14 साल 15 साल 16 साल के हम जब होते हैं 25 साल तक हमारी बहुत इच्छाएं बढ़ती हैं, क्योंकि संसारिक व्यक्ति है तो इच्छाएं बढ़ती है। नौकरी भी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। जन्म से लेके जवानी तक सपने संजोता है और उसके अंत में आदमी पूरा होता है। कहा जाए हम जन्म से लेके बुढ़ापे तक हर एक चीज का संग्रह करते हैं। वो संग्रह क्यों करते हैं मनुष्य को मालूम है। संग्रह आदमी इसलिए करता है कि मुझे इस बुढ़ापे में सुख मिल जाए, मुझे बुढ़ापे में शांति मिल जाए, और उसको बुढ़ापे में कुछ भी नहीं, दुख पीड़ा है, दर्द किया, सुख के लिए पूरा जीवन भर मेहनत की लेकिन शांति नहीं मन की। तो शांति भी बुद्ध के धम्म से मिलती है। इसलिए ये जीवन को समझना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में इतने लोग मरे हैं, अगर उनकी हम हड्डियां इकट्ठे करते, यहाँ पर आज ये समतल जो जगह है ना, आज यहाँ पर एक भी नहीं दिखती, पहाड़ के पहाड़ दिखने को मिलते आपको। इतने लोग इस संसार में मरे और इतने लोग रोए हैं जिनकी परिकल्पना ही नहीं कर सकता मनुष्य। इतने लोग रोए हैं, उनके अगर हम आंसू को इकट्ठे करते तो यहाँ पर धरती नहीं बनती बसती। इतना पानी पानी होता, समंदर ही समंदर चारों से, इतने लोग रोए। हम जिस संसारिक जीवन में हैं तो ये जन्म लेना और मृत्यु होना ये तो परंपरा है। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो माँ बाप बड़ा उत्सव मनाते हैं, अरे मेरे घर पर लड़का पैदा हुआ, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई, खूब उत्सव मनाता है। उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि जीवन बड़ा अनित्य है इस बच्चे का। क्या है मनुष्य को, मनुष्य जीवन है, मनुष्य आदमी भ्रांतियों का पूरा जीवन व्यतीत करता है, पूरा जीवन भ्रांतियों में लगा देता। अरे मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं क्या हूं। ये जो शरीर भी है हमारा, कहा जाए गंदगी का घर, मट्टी का घर, ये कभी भी ढह सकता है, क्योंकि बना इसलिए है। अगर कहा जाए यहाँ पर हमने मोमबत्ती अगरबत्ती फूल पुष्प बड़े अच्छे सुंदर लग रहे हैं, आप इनको बड़े गौर से देखिए, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये ऐसे मुरझा जाते हैं। वो मुरझाने के बाद हम इन्हें से फेंक देते हैं। तो वैसे ही तो हमारा जीवन, हर एक चीज से सीखने को देती है कुदरत। ये कुदरत के नियम ही है, जन्म लेना और मृत्यु होना। अगर बच्चा गर्भ में है, उसको हवा पानी गर्माहट नहीं मिले तो उसका विकास नहीं हो सकता है। उसका विकास कोई भगवान नहीं कर सकता है, उसका विकास प्रकृति के नियमों से ही होता है। इसलिए वो जब वो आता है बाहर तो आराम से सांस ले सकता है, अपनी क्रियाएं कर सकता है। कुदरती नियम है, कोई ईश्वरीय आदमी पैदा नहीं है। ये कुदरत के नियमों को हमने समझना पड़ता है। बुद्ध ने, अगर आप बुद्ध के वर्णन को समझेंगे तो बुद्ध एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो हमेशा कुदरती चीजों में जन्म लिया। बुद्ध का जब जन्म होता है लुम्बिनी वन में, खुले आसमान के नीचे उनका जन्म होता है।
कहा जाए उनको जब ज्ञान में प्राप्त होता है तो खुले आसमान के नीचे होता है, और जब उनका महापरिनिर्वाण होता है उसी नगर में, तो वो भी पूरे जंगल में जहाँ खुला वातावरण। भगवान की ऐसी 3 घटनाएं, ऐसा आज तक किसी मनुष्य के साथ नहीं हुआ। सिर्फ बुद्ध ही एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कुदरत के नियमों को समझा था, कुदरत को समझा था, उन्हीं कुदरतों के नियमों के साथ लोगों को धम्म बांटा। भगवान बुद्ध के समय में किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री हुई। कहते हैं वो रहने वाली श्रावस्ती की थी। उस स्त्री को एक पुत्र था, घर परिवार से संपन्न स्त्री। वो किस्सा गौतमी अपने दैनंदिन जीवन के कार्य में लगी थी। उसका बहुत छोटा बच्चा था, 2-3 साल 4-5 साल का होगा। उसका बच्चा खेलते खेलते बाहर चला जाता है, और बाहर जाता है, एक सांप आता है उसको डस लेता है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वो किस्सा गौतमी को जब पता चलता है तो उसका बच्चा मर गया तो पागल हो जाती है, और कहते हैं अपने बच्चे के वियोग में इतनी पागल हो जाती है, उसको होश ही नहीं रहता। हर एक व्यक्ति के पास जाती है, उनसे प्रार्थना करती कि उसके बच्चे को कोई जिंदा करे। कहते हैं कि हमारे अच्छे पुण्य कर्म होते हैं, तो कोई उसको कहते कि तथागत के पास जा, वो तथागत से याचना करते हैं बच्चे को जिंदा कर दें। वो भगवान के पास आई और भगवान को कहती कि सर मेरा बच्चा, लोग कहते हैं कि मर गया है, आप इसको जिंदा कर दीजिए। भगवान तो तीनों कालों को जानने वाले व्यक्ति, भगवान कहते कभी इसको धम्म सिखाया नहीं जा, क्योंकि अभी ये बहुत दुखी है, पीड़ित है। तो भगवान उसको कहते हैं ऐसे कि जा श्रावस्ती की पूरे नगर में जा, और ऐसे एक घर से मुट्ठी भर सरसों लेके आना जिसके परिवार में कभी किसी की मृत्यु है। हर घर में जाती है, एक सरसों मुट्ठी मांग लेती है, और बाद में वो पूछते हैं कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं। कोई कहता है कि मेरा पिता मरा, कोई कहता मेरी पत्नी मरी, कोई कहता मेरा बच्चा मरा, कोई कहता मेरी बहन मरी। सुबह से लेके शाम हो जाती है, थकी जाती है, वो भगवान के पास आती है, और भगवान से सीधा क्या बोलती है कि भगवान आप क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। उस मजाक में भी सत्यता छिपी है। वो किस्सा गौतमी दुखी, पीड़ित, परेशान, बच्चे के इसमें इतना वियोग, लेकिन अनुभव किया, समझ गई कि इस जीवन में दुख है, कहीं ना कहीं व्यक्ति मरता, किसी ना किसी आगे से मृत्यु होती है। तो भगवान उसे अपनी धम्म की देशना देते, उसे धम्म बताते हैं जन्म और मृत्यु के संबंध में। उसकी क्रिया करवा कर भगवान बुद्ध उसको भिक्षुणी संघ में शामिल करते हैं। ये है धम्म को जानना। अगर उसको धम्म एक साथ सिखाते तो समझ में नहीं आती, अनुभव नहीं करती। ये भगवान बुद्ध का धम्म जीवन जीने की कला। आप ये मत समझिए वो व्यक्ति सिर्फ शरीर रूप से गया है। अगर कहा जाए उसके विचार आज भी कहीं ना कहीं आपके बीच में, और आप जिस दिन उसके विचारों को भूल जाएंगे आपका बच्चा आपके बाकी चला जाएगा। इस संसार में व्यक्ति सिर्फ शरीर रूप से जाता, विचारों से नहीं जाता। आज भगवान बुद्ध को देख लीजिए, भगवान बुद्ध को 2565 वर्ष हो गए, शरीर से गए लेकिन विचार जिंदा है। आज हम विचारों को मानते हैं, तो
हम समझते कि भगवान बुद्ध तो अभी काल के, उनको इतना काल नहीं हुआ। बाबा साहब कहिए, उनको भी कितना वर्ष हो गया जीवन को, शरीर को छोड़े हुए, लेकिन आज भी विचार जिंदा है। वैसे ही मनुष्य है, परिवार में विशेष रूप से कुछ ना कुछ छोड़ के जाता, अच्छे विचार होते हैं, उनकी अच्छी बातें होती है, उनके समय हमने बहुत बिताया हुआ रहता है। उनके विचारों को याद रखिए तो जीवन में वो आपके साथ रहेगा। अगर एक उदाहरण कहा जाए, मेरे खुद के भी पिता आज नहीं है, मैंने उनके साथ बिल्कुल समय नहीं बिताया, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि आज वो मेरे साथ हैं। क्योंकि अगर मैं उनके संस्कारों को, उनके आचरण को जीवन में नहीं उतारूंगा तो मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। आज हम लोग बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के धम्मों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो बुद्ध हमसे लाखों कोसों दूर रहेंगे। तो बुद्ध के विचार इसलिए जीवित है क्योंकि हम लोग उनके विचारों को फॉलो करते हैं। आज भी हमारे साथ भगवान बुद्ध है। तो वैसे ही आदमी शरीर रूप से जाता है, विचारों से नहीं जाता है। उनके अच्छे विचारों को आप अंतर मन में उतारिए। आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो कभी ना कभी ये शरीर हमारा किसी ना किसी रूप में जाना है। और आप कभी भी एक चीज याद रखिए, इस संसार में आदमी कुछ ना कुछ बहाना दे जाता है। मृत्यु का एक बहाना है। किसी किसी के अच्छे पुण्य कर्म होते हैं तो बड़े साइलेंटली चले, पता ही नहीं चलता। लेकिन हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ विशेष कारण, उस कारण से व्यक्ति को कितने दिनों तक लोग याद रखते हैं, बताइए। भगवान बुद्ध के पास भी कारण। भगवान बुद्ध ने आखिरी जो भोजन किया था चुंदे के यहाँ किया। चुंदे के यहाँ भोजन करने से उनको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग इतना फैल गया कि सहन नहीं हो रहा। और उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि मेरा 3 माह के बाद महापरिनिर्वाण। तो कुछ ना कुछ छोड़ के गए। आज बुद्ध को हम उस विचारों को से देशना सब याद रखते हैं। ये जीवन है, जीवन को समझना बहुत चाहिए। तो जिस दिन आप समझ ले, और ये भी कहूँगा मैं सबके परिवार को, अब वो तो व्यक्ति चला गया है, उसके नाम से आप कुछ ऐसा विशेष कार्य करिए कि जो आपके परिवार को हमेशा याद रहे, स्मरण रहे। जैसे कहा जाए, सम्राट अशोक जो महान हुए हैं, उन्होंने इस जम्बूद्वीप में 84,000 स्तूप बनवाए हैं। आज भले ही नहीं है, लेकिन आज उनके स्तूप देखते हैं तो बड़ा गौरव आता है मन में कि अगर महान सम्राट अशोक नहीं होते तो आज हमें भगवान बुद्ध की बुद्ध रूप देखने का मौका भी नहीं मिलता। आज उनकी विशेष देन है। तो आप भी आपके सुपुत्र के नाम से कोई बुद्ध विहार है, उसमें आप धर्म कुटी बना के दें। नहीं, ऐसे कुछ विशेष कार्य करें जो हमेशा आप उस विहार में जाएं, आपको स्मरणीय रहे। आज चूनावट्टी बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की 25 फीट की जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो दिवंगत अरविंद मसारकर जी ने आज वो दी है। आज वो भी नहीं है, लेकिन आज उनके द्वारा किया हुआ कार्य लोग सराहनीय करते हैं, सराहनीय लोग देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं उनके, क्योंकि हम कुछ विशेष करते हैं। क्योंकि शरीर तो चला जाएगा, लेकिन जब हम कुछ विशेष करते हैं। आज वहाँ पर बुद्ध भूमि महाविहार में कार्य निर्माण चालू है, जो लोगों को